देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए, ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो यहाँ पे पहला ही कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप मदर फिगर हो सकते हैं या फादर फिगर हो सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है बहुत से लोगों का। आपको काफ़ी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। आप काफ़ी धैर्य, सब्र रख कर आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, ये आपके पार्टनर को पता है। आपने अपना सब्र का बांध तोड़ा नहीं है, वेटिंग एनर्जी में है, ये आपके पार्टनर को पता है। आप काफ़ी मेच्योर ग्राउंडेड फीमेल या मेल हो सकते हैं जो पेशेंस से वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर पार्टनर के कमिटमेंट का। आप उनसे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं मगर उन्होंने दिया नहीं। क्यों? बचपना कूट कूट के भरा हुआ है उनको। एज गैप मुझे दिख रही है, तो एज गैप की वजह से उन्होंने कभी भी इस रिलेशनशिप में मेच्योरिटी नहीं दिखाई। जितना मेच्योर आप हो, मुझे एज गैप काफ़ी दिख रहा है। 2 साल से 40-45 हो सकता है, तो एज गैप काफ़ी है। तो जितनी मेच्योरिटी लेवल आप, ये वाइस वर्सा हो सकती है, आप या आपके एक जने की मेच्योरिटी लेवल ज़्यादा है जो मुझे दिख रहा है। तो एक सीरियस था, दूसरा सीरियस नहीं था, ये एनर्जी है। तो वो इंसान ने कभी कमिटमेंट नहीं दिया और वो रानी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स या राजा हो सकते हैं, तो वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर के कमिटमेंट का। तो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अब मुझे दिख रहा है वो क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में है, मतलब वो एक्शन लेना चाहते हैं। एक फेयर ऑनेस्टी से इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेना चाहते हैं। पहले उनके प्रिंसिपल नहीं थे। वो स्ट्रीट स्मार्ट इंसान थे। सिर्फ और सिर्फ अपने को लव करते थे, प्यार करते थे, खुद को प्यार करते थे। अब वो अनकंडीशनल लव में आ गए हैं। मुझे दिख रहा है पहले वो मस्कुलाइन एनर्जी में रहते थे, काफ़ी मस्कुलाइन एनर्जी में रहते थे। वो आपकी फीलिंग्स, आपका दर्द का उन्हें एहसास ही नहीं होता था। वो कभी फील ही नहीं कर पाते थे कि आपको कितनी तकलीफ़ हो रही है, मगर अब वो फील करते हैं। क्यों? अब जब उन्हें आपसे प्यार हो गया है, तो मुझे दिख रहा है वो एक सोल कनेक्शन, अटूट बंधन। यहाँ पे जो इन्फिनिटी का साइन है, जो बताता है आप दोनों में एक अटूट बंधन है, अनब्रेकेबल बॉन्ड है, जो वो फील करते हैं और समझ में आ चुकी है। अब जब समझ में आ चुकी है कि ये अटूट बंधन किसी भी तरीके से टूटेगा नहीं, तो वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। मुझे ये एनर्जी दिख रही है। काफ़ी फेयर और ऑनेस्टी से इंडिपेंडेंट होकर प्रैक्टिकली और फिजिकल एफर्ट्स डालते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, कमिंग फ्यूचर में एक्शन लेंगे। अगर आपसे मेरी रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। 1176 जो मैनिफेस्टेशन नंबर है, आप उसे लिख सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। ये एनर्जी रीडिंग है, क्लेम करते हैं तो एनर्जी रिसीव होती है। अगर रेजोनेट करता है तो मैं फोर्स नहीं करूँगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप पर्सनली बिल्कुल ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है, सेम जेंडर में ट्विन फ्लेम होते हैं, और ट्रांसजेंडर, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। आपके सामने पॉपअप हो रहा है तो इसका मतलब आप ही के लिए है ये मैसेज। मेरे साथ तो यही एक्सपीरियंस है। जो भी वीडियो मेरे सामने बार बार पॉपअप होता है, तो मेरे लिए ही होता है वो। डिवाइन मेरे को ही कोई संदेश भेजती है। तो उसी तरह अगर आपके सामने ये पॉपअप हो रहा है, तो संदेश आप ही के लिए है कि खोलो वीडियो और देखो। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे दिख रहा है बहुत से लोग होंगे जिनकी शादी दिख रही है मुझे। कैप्रिकॉन वर्गो टॉरस की शादी हो सकती है। साथ में मुझे दिख रहा है यहाँ पे किंग ऑफ फायर और क्वीन ऑफ फायर। ये मुझे दिख रहा है
एरीज, लियो, सेजिटेरियस जिनकी शादी हो सकती है, ठीक है। कमिंग फ्यूचर में चांसेस दिख रहे हैं ये 2 कपल की शादी हो सकती है राशि की। ऐसा नहीं है कि ये इन दोनों की एनर्जी आई है, ये जनरल रीडिंग है, सभी राशियां इसमें मौजूद हैं, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें हो सकती है। अभी मुझे पहला कार्ड दिख रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, साथ में किंग ऑफ पेंटिकल्स भी जंप करके आ गए हैं, तो दोनों हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं कमिंग फ्यूचर में। किंग अपनी क्वीन को याद कर रहे हैं और क्वीन भी अपने किंग को ही याद कर रही है। आज सारा दिन 11 बजे के बाद आप रोए होंगे, एनर्जी पिक किया होगा, आप रोए होंगे इसलिए कि आपके काउंटर पार्ट आज बहुत इमोशनल थे और उनकी एनर्जी आप पिक कर रहे थे। आज दोनों ही, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे थे और रो रहे थे। मॉर्निंग में 11 बजे से शुरू था रोना, उसके बाद ब्रेक में रोते ही चले गए। ये मुझे एनर्जी दिख रही है ट्विन फ्लेम की, जो मेरे को डाउनलोड हुई है, ठीक है। ये मेरे को डाउनलोड हुई है, रीडिंग में नहीं आई, मेरे को डाउनलोड होता है, ठीक है। मेरे को क्या, हर ट्विन फ्लेम को डाउनलोड होता है मैसेज, तो मुझे दिख रहा है बहुत से ऐसे हुआ होगा। तो अभी एज गैप काफ़ी है, अब आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते हैं, अब वो नहीं चाहते आप जाओ, ये अटूट बंधन को वो कोई नाम देना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है वो आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं और इस ये अनब्रेकेबल बॉन्ड को एक आइडेंटिटी देना चाहते हैं। जगलिंग चल रही है, बैलेंस नहीं है उनकी लाइफ, डिसबैलेंस है, सिर्फ और सिर्फ आप उनके ख्यालों में रहते हो, कुछ सोच नहीं पाते हैं, काफ़ी अप्स डाउन्स चल रही हैं उनकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स चल रही है, मगर जो फ्लेक्सिबिलिटी घर फैमिली में नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी मुझे नहीं दिख रही है। जगलिंग है लाइफ में, काफ़ी पैसों की भी तंगी है, साथ में आपके साथ एक स्टेबल लाइफ देखते हैं और कमिटमेंट देना चाहते हैं, जो मुझे एनर्जी में दिख रही है। उसी की वजह से वो काफ़ी कंफ्यूज सी एनर्जी है उनमें, और अभी पेशेंस नहीं दिख रहा है मुझे, इम्पेशेंस हो रहे हैं आपको अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। आज आपके लिए बहुत अच्छा ही अच्छा सोच रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। एम्प्रेस हैं आप, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं आप, क्वीन ऑफ फायर हैं आप, साथ में क्वीन ऑफ सोड हैं। मतलब एक इंसान में हज़ारों गुण हैं, आप मल्टी टैलेंटेड हैं उनकी नज़रों में। उन्हें लगता है कि आपको भगवान ने फुर्सत में बनाया है और फुर्सत में इतनी अच्छी कारीगरी की है, आप में कोई खूंटी नहीं निकाल पाते हैं, और उल्टा उन्हें ये लगता है कि इतनी क्वालिटी एक इंसान में कैसे हो सकती है। ये सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि इतनी आज पॉजिटिव एनर्जी आई है, न्याय देना चाहते हैं। ये कल भी आया था न्याय का कार्ड, जस्टिस का, वैल्यू। अब आपकी कद्र समझ में आ रही है और वैल्यू देना चाहते हैं और आपको एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप उनके लिए ताज हो। वो आपको पैम्पर करना चाहते हैं, वो आपको एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ उनका रूखा व्यवहार देखा होगा, इसलिए कि किंग ऑफ फायर आया है, काफ़ी ईगो में रहते होंगे और आपसे आर्गुमेंट करते होंगे, हमेशा मैं बेस्ट हूँ या मैं ही ठीक हूँ, तुम गलत हो, ऐसे आर्गुमेंट होते होंगे और हमेशा कन्फ्लिक्ट चलता होगा, इसलिए कि ये इंसान जिससे आपने प्यार किया है काफ़ी ईगो और नाक ऊपर करके चलने वाला इंसान है, अपनी आइडेंटिटी का गुमार होगा और फ़ख्र करते होंगे। तो उस गुरूर में वो हो सकता है आपको कई बार आपकी इंसल्ट की हो, या फिर आपसे तू मैं हुआ होगा, कन्फ्लिक्ट हुआ होगा। क्यों? मैं ठीक हूँ, ये एनर्जी है, मैं बेस्ट हूँ, ये एनर्जी मुझे दिख रही है, मैं गलत नहीं हो सकता, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। साथ में मुंह भी नहीं खोलते, सिक्रेटिव होंगे, ओपन अप नहीं होते, ईगो की वजह से कम बात करते हैं। शुरू में बात किया होगा दिल खोल कर, बाद में उन्होंने बात करनी कम कर दी होगी, ये मुझे दिख रहा है ईगो की वजह से। उन्हें लगता है ये मेरे लायक ही नहीं है जो मैं इससे बात करूं, ये सोचकर वो डिस्टेंस बनाते गए, मगर अभी बिल्कुल पजल है। क्यों ये अटूट बंधन, वो डिस्टेंस तो बनाते गए मगर डिस्टेंस बना नहीं, उल्टा इन
जुड़ते गए आप, जितनी वो दूरी बनाते गए और उतने ही आप दोनों मैग्नेट की तरह, आपके आयरन मैन आपकी तरफ खींचे चले आ रहे थे। वो भागते गए और घूम फिर के वो देखते थे कि घूम फिर के मैं अपनी फेमिनाइन के पास ही पहुंच गया। क्यों? मैग्नेट जो है फेमिनाइन होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं तो फेमिनाइन एनर्जी में जो भी होता है, मेल या फीमेल, वो मैग्नेट होती है। डिवाइन मस्कुलाइन को तो एक ना एक दिन अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट के पास आना ही होता है, इसलिए कि जर्नी की आखिरी की एंडिंग उनके हाथों में होती है। शुरुआत फेमिनाइन करती है। इनिशिएटिव बेशक मस्कुलाइन लेते हैं मैक्सिमम, मगर जर्नी के जो पहले की जर्नी होती है, अवेकनिंग प्रोसेस जो होती है, मस्कुलाइन ट्रिगर करके चले जाते हैं फेमिनाइन को और रिफ्यूज़ कर देते हैं। फेमिनाइन चाहे किसी भी एज की हो, हर अनमैरिड हो या मैरिड हो, हर लड़का उन पे मरता है, यही मैं कहूँगी, जो मेरा एक्सपीरियंस है। आप फेमिनाइन जो होती है काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, चाहे एज चाहे जितनी भी हो, अपने एज से हमेशा कम दिखती है और एनर्जेटिक होती है, और जो भी पहनती है उन पर बहुत अच्छा लगता है। और शो स्टॉपर आप कह सकते हो, भीड़ में अलग से पहचानी जाती है, तो सबका अटेंशन उन्हीं की तरफ होता है और उनमें काफ़ी क्वालिटीज़ भी होती हैं। तो उन क्वालिटीज़ की वजह से और सही रास्ता चुनती है, और मासूमियत भी साथ में होती है, काफ़ी बोल्ड होती है, सच्चाई के साथ चलती है, तो एक मासूम चेहरा भी होता है, साथ में एक भगवान की कृपा भी बरसती है, वो फेस से ही दिखता है। तो एक कॉन्फिडेंस, भगवान जब साथ रहते हैं तो आपके फेस से अलग सा ही तेज निकलता है। तो इस वजह से आसपास के लोग फेमिनाइन से काफ़ी अट्रैक्टेड रहते हैं। उनका हाई वाइब्रेशन, हर चीज़ में पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव बोलना और उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाना, सिर्फ बोलना नहीं, ये उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाना, इसलिए कि उनकी सोच ये होती है, ज्ञान बांटने की चीज़ नहीं होती है। ज्ञान और दान घर से शुरू होती है, देखकर लोग सीखते हैं, है ना? ज्ञान बाँट दोगे तो खुद क्या करोगे? आप चलो आगे, पीछे इंसान देख-देख के आपको फ़ॉलो करेगा, सीखेगा। तो ये चीज़ में बिलीव करती हैं। तो वो खुद करने में बिलीव करती है, सेल्फ मेड तभी होती हैं, और उनके डिवाइन मस्कुलाइन भी बिल्कुल उनके कार्बन कॉपी ही होते हैं, वो भी सेल्फ मेड होते हैं। जो एम्प्रेस है, ब्यूटी विद ब्रेन, आपको वो वाइफ मटेरियल, हस्बैंड मटेरियल, मैरिज मटेरियल समझते हैं। तो ये सेल्फ मेड इंसान है, आइडेंटिटी किसी की मोहताज नहीं है, खुद की बनाई हुई है। इसलिए हाँ, वर्क और इसलिए भी लोग इम्प्रेस होते हैं। किसी की मोहताज नहीं है इनकी आइडेंटिटी, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। एम्प्रेस की एनर्जी में है तो सेल्फ लव में बहुत से व्यूअर्स सेल्फ लव करना शुरू कर दिया होगा आपने, तभी आपके पार्टनर इतने अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके लिए। वो आपकी ब्यूटी को भी याद कर रहे हैं और साथ में आपके गुणों को भी याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके जो गुण हैं वो परख चुके हैं, आपकी क्वालिटीज़ काफ़ी हैं, आप फ्लेक्सिबल हो, मोल्डेड हो, जैसी जैसी सिचुएशन वैसे वैसे आप उसमें ढल जाते हो, न्यायप्रिय इंसान हो सकते हो। साथ में आपके पार्टनर चाहते हैं अब आपको न्याय देना। मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों का कार्मिक बैगेज भी ख़त्म हो रहा है। कमिंग फ्यूचर में आप एक कार्मिक साइकिल की एंडिंग हो रही है, एक नई खुशियाँ आपके दरवाजे पे आने वाली है। क्यों? वो खुशियाँ आपके पार्टनर जिन्होंने पहले आपको रिफ्यूज़ किया होगा, आपको वेटिंग एनर्जी में डाल दिया, वही इंसान, ईगो वाले इंसान ही आपकी तरफ लौटेंगे और जस्टिस देंगे, न्याय देंगे आपको। किसी किसी का मुझे दिख रहा है लीगल कोर्ट केस चल रहा है, लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, डिवोर्स का भी हो सकता है, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चल रहा है। और आपके पार्टनर मुझे ये भी दिख रहे हैं किसी सॉलिसिटर के पास जा रहे हैं या एडवोकेट के पास जा रहे हैं, सजेशन ले रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आप ही के ख्यालों में खोए हैं,
और आप ही को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कैरियर पे तो फोकस है ही, थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कुछ लोग सिंगल हैं यहाँ पे। और एज गैप भी मुझे दिख रहा है, काफ़ी एज गैप होगा आपके और आपके पार्टनर में। आपके पार्टनर एक गुड न्यूज़ आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो उनके मुंह तक आ ही नहीं पाता था अब तक। वो आपकी तारीफ़ें करेंगे। आप जब आएंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तारीफ़ें करेंगे। क्यों? वो सिर्फ़ अभी सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करते हैं। आप कितने खूबसूरत हो, अभी आप कमिंग फ्यूचर में आप उनके मुँह से सुने होंगे। वो खुद कन्फेस करेंगे, आपकी क्वालिटी गिनवाएँगे और आपकी तारीफ़ करेंगे। मगर मुझे दिख रहा है आप भी करेंगे, दोनों तरफ एक ही है फीलिंग्स। आपको भी अपने पार्टनर में हज़ार खूबियाँ नज़र आती हैं। उनके जैसा एनर्जेटिक, उनके जैसा पावर हाउस, उनके जैसा, इसलिए कि किंग ऑफ फायर और क्वीन ऑफ फायर दोनों ही आए हैं, तो दोनों ही कैरियर ओरिएंटेड हो सकते हैं या दोनों ही एक दूसरे के मिरर सोल हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में वर्कहोलिक होते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं कुछ राशियाँ, जो हमेशा एक मिनट भी बैठना पसंद नहीं करते, काम काम काम। तो जो डिवाइन मस्कुलाइन है, जो आयरन मैन है, वो काफ़ी वर्कहोलिक होते हैं। हो सकता है सारा दिन थक थक कर आए हों, उसके बाद वो अपनी कार की टायर चेंज कर रहे हों, ऐसा हो सकता है रात के 11:30 बजे या 11 बजे। तो वो काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं। और उन अदर हाफ जो होती है, तो वो भी ऐसी ही होती है, हमेशा एनर्जेटिक उन्हीं की तरह। इसलिए कि उनके उनके फेस पे कभी थकान नहीं होती, टायर्डनेस नहीं होती, हमेशा वो काम ढूंढते रहते हैं काम करने के लिए, डिवाइन मस्कुलाइन। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसा हो सकता है। तो दोनों ही एक दूसरे के मिरर सोल हो, मुझे कमिंग फ्यूचर में दिख रहा है। आप दोनों का फोकस सिर्फ और सिर्फ, मतलब जहाँ पे कैरियर की बात होगी, दोनों ही कोई एक्सक्यूज़ नहीं देंगे। सिर्फ रोमांस नहीं करेंगे, दोनों का सेक्सुअल कनेक्शन बहुत ज़्यादा हाई होगा। एक दूसरे के लिए हमेशा क्रेविंग रहेगी, एक दूसरे के लिए एनर्जेटिक पुल फील करेंगे लाइफ टाइम। हमेशा एक करेज होगा, एक पैशन होगा दोनों को एक दूसरे से मिलने के लिए, देखने के लिए। दोनों ही सेक्सी और हॉट होंगे। एक मैग्नेटिक पुल दोनों ही एक दूसरे के लिए फील करेंगे, और केमिस्ट्री दोनों की काफ़ी अच्छी जमेगी, ये मुझे दिख रही है कमिंग फ्यूचर में। एक दूसरे के साथ रहेंगे तो तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा दिख रहा है मुझे। घंटों बीत जाएंगे और आपको लगेगा कि 5 ही मिनट बीतते हैं, इतना एक दूसरे में आप खो जाओगे। मतलब टाइम का पता ही नहीं चलेगा, एक दूसरे की कंपनी इतना एंजॉय करोगे कि आपको टाइम कैसे बीत गया आपको पता नहीं चलेगा। पहले डिफरेंसेस के बारे में सोचते थे, आपको कमिटमेंट नहीं दिया, आपको एक जगह पे स्टक करके रख दिया। और उन्हें क्या लगता था, एक गाना पॉपअप हो रहा है, मेरे डाउनलोड हो रहा है, वो गाती हूँ। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। तो ये पहले क्या था, उन्हें उन्हें लगता था इतने डिफरेंसेस हैं तो ये प्रेम कहानी है मुश्किल, जो बहुत तो है मगर दो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता, इतने एक्सक्यूज़ थे, है ना। उनके पास इतने एक्सक्यूज़ थे आपको रिजेक्ट करने के, तो दो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो पाते थे। तो वो हमेशा कहते थे तेरी मेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, जो मैं दो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता कि कितने डिफरेंसेस हैं। सीधा कह दिया, आपको तो पता ही है मैं मैरिड हूँ। तो ये कह के, या सिंगल जो होंगे उनके मल्टीपल अफेयर होंगे, और आपको मना कर दिया या कहा होगा मैं आपके टाइप का नहीं हूँ,
आप जिस टाइप का मुझे ढूंढ रहे हो मैं उस टाइप का नहीं हूँ। तो ऐसे करके आपके रास्ते से हट गए वो। अब वही इंसान मुझे लौटते हुए दिख रहे हैं। अब उन्हें लगता है कि ये अटूट बंधन दूरियों से नहीं भरेगा, नहीं, और ना ही घटेगा। जब ये बंधन ना ही दूर रहने से घटेगा, ना ही कम होगा, तो क्यों ना हम साथ ही रहें। जब ये बंधन भगवान ने बांध कर ही भेजा है, हम दोनों डेस्टाइन हैं, फिर ये दूरियां किस लिए। जब एक को ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर एक ट्विन रोते हैं तो दूसरे को तकलीफ होती है। मुझे अच्छे से याद है कि बीच में मेरी बहुत तबीयत ख़राब हुई थी 16 मार्च होने के बाद। तो मेरे ऑब्वियसली मैं कार्मिक के साथ रहती हूँ, मेरे हस्बैंड कार्मिक हैं, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, उनका एग्ज़ाम था। वो हाईली एजुकेटेड है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में ध्यान देते हैं। तो उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मैं बार बार बाथरूम में जा रही हूँ और नॉन स्टॉप वॉमिटिंग किए जा रही हूँ, और मतलब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। जस्ट वॉमिट अटकाने का कोई मेडिसिन घर में नहीं था, नॉर्मली मैं रखती हूँ बट उस टाइम नहीं था। और मैं किए जा रही हूँ, मतलब ड्रेन हो गई मेरी एनर्जी। मैं बेड पे आके सो भी नहीं सकती, इतनी हालत ख़राब हो गई थी। यहाँ पे मेरे ट्विन सोल ने उछलना शुरू कर दिया बचाने के लिए। और वहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ, ये पास ही है मेडिसिन की दुकान, वो एक टैबलेट का मुझे कहाँ डिलीवरी नहीं देगा। वो कहते मैं, मेरा एग्ज़ाम है, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता। ये कहकर 11:30 बजे तक मैंने कंट्रोल किया, मगर नौ मैं और रह नहीं पाई। 11:30 बजे मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं ड्राइव करके नहीं जा पा रही हूँ, क्या तुम चलोगे? तब वो गए मेरे साथ, मगर पूरे रास्ते मुझे बहुत झाड़ा। क्यों? मैंने उनकी पढ़ाई में डिस्टर्ब किया। मगर मेरा ट्विन नॉन स्टॉप, मेरा सोल उछले जा रहा था राइट हैंड साइड में। मुझे बचाने के लिए उन्होंने, मतलब उनके बस में जो करना था वो करते गए। वहाँ पे मुझे मेरे डीएम की एनर्जी भी पिक हो रही थी कि एकदम बार बार मुझे लग रहा था फ़ोन की घंटी अभी बजेगी, अभी बजेगी। मतलब यहाँ पे मैं बीमार हूँ, वहाँ पे उनका वो जो हिल रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है कि उनको पता चल गया है कि कुछ हुआ है। तो ऐसा होता है। तो ये आप जब एक का दर्द दूसरा महसूस करता है, आपके डीएम रोते हैं इसलिए कि फुल मून हाफ मून में वो बहुत मिस करते हैं अपनी काउंटर पार्ट को। तो फुल मून हाफ मून में नहीं, आज तो ना फुल है ना हाफ है, फिर भी तो आज सारा दिन ही रोने की एनर्जी है। तो जब आप रोते हो, उनको भी रोना पड़ता है, और वो तड़पते हैं तो आपको भी तड़पना पड़ता है। तो दोनों एक साथ एक छत के नीचे तड़पो, है ना। अब वो महसूस करते हैं ये चीज़, चाहे वो सिंगल हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। तो ये चीज़ फील करते हैं कि जब हमें तड़पना ही है, एक दूसरे के लिए रोना ही है, एक दूसरे की दर्द फील करना है, एक दूसरे की खुशी हमारी अपनी है, दुख अपने हैं, तो क्यों ना हम एक साथ ही रहें, दूर क्यों रहे। अब वो फील करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तो मुझे दिख रहा है काफ़ी पैशनेट है आपको पाने के लिए, इम्पेशंस हो रहे हैं, स्ट्रेंथ आ रहा है, स्ट्रेंथ आ रहा है। आपके पार्टनर का थोड़ा हॉट टेम्पर हो सकता है, दिमाग गर्म रहता है, छोटे से बात पे हो सकता है उनका दिमाग गर्म हो जाता हो, ऐसा भी हो सकता है। वैसे वो कूल रहते हैं, मगर जब गर्म होता है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओवर बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते वो काफ़ी स्ट्रेस भी लेते हैं, समय कम काम ज़्यादा करते होंगे, ड्यूटी समझते हैं उसे। अब बर्न आउट हो गए हैं, मतलब एग्जॉस्ट हो चुके हैं वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से। अनफील्ड स्ट्रगल लगता है उन्हें, कभी ना भरने वाला।
आपके पार्टनर आपसे जो छोटे हो सकते हैं, आप डिवोर्सी, विडोवर, विडो और सेपरेटेड हो सकता है। आपने या तो डिवोर्स दे दिया है या डिवोर्स प्रोसेस चल रहा हो, ये दिख रहा है। आपके पार्टनर चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं। अब उनको होम सिकनेस हो रही है, अब उनको होम सिकनेस हो रही है और वो घर है आपके दिल में आप हैं। उनको होम सिकनेस हो रही है और वो आपकी तरफ आ रहे हैं। अपना इनोसेंट लव, अपना काइंडनेस नेचर दिखाएंगे। आप जो डिज़र्व करते हो, प्यार, रिस्पेक्ट, आपके पार्टनर से मिलेगा। वो आपको रिस्पेक्ट देंगे। अगर पहले नहीं दिया है, आपको हमेशा लगा कि वो किंग ऑफ फायर की एनर्जी में रहते थे, हमेशा आपकी बेइज्जती करते थे, घोड़े की तरह किक मार के निकल जाते थे आपको, आप घंटे घंटे खड़े रहते थे और बाद में उनकी किक खा के घर में घुसते थे। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर आपकी तरफ नहीं देखा कि ये इंसान 2 घंटे से खड़ा है या 4 घंटे से खड़ा है। तो कभी उन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। आप खड़े थे तो खड़े ही थे। हो सकता है आप 4 बार देखने के लिए 4 घंटे खड़े रहते थे, ये भी हो सकता है ना। ट्विन फ्लेम जर्नी में तो फेमिनाइन चेसिंग एनर्जी में रहती है ना, उसे तो थोड़ी ना पता होता है शुरू में कि वो ट्विन फ्लेम है। जो सोल बोलता है वही करती है, पागलों की तरह भागती रहती है। सोल भगाता है बॉडी को और वो भागती रहती है, पता नहीं चलता कि क्यों भाग रही हूँ, जबकि उन्हें अंदर से पता है ये अन्याय है, गलत है। पता होने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं कर पाती, इसलिए कि जो रूह है, सोल है, वो रोती रहती है। जाना है, एक झलक पाना है, एक बार देखना है। और देखने से ही एक तसल्ली, एक रिलीफ, एक मेडिसिन, एक लगता है जैसे हीलिंग मिल गई हो। डिवाइन मस्कुलाइन को देखकर उस टाइम फेमिनाइन हील होती थी और साथ में एनर्जी ड्रेन भी होता था। रॉक सॉल्ट से नहाना है, इसलिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में सारी पावर भगवान ने फेमिनाइन को दी है। जब आप फर्स्ट टाइम मिल लेते हो, आपका हार्ट चक्रा एक्टिव हो जाता है। हार्ट चक्रा एक्टिव होते ही दोनों हार्ट टू हार्ट बात करते हैं। डिवाइन ने ये जर्नी ऐसी बनाई है। मस्कुलाइन इतने इगोइस्टिक होते हैं, फेमिनाइन को तो भाव नहीं देते हैं, इसलिए भगवान ने पूरा डिपेंडेंट कर दिया उनको फेमिनाइन पर। सबसे पहले हार्ट चक्रा एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे वो हार्ट टू हार्ट बात कर सकें, अपनी फीलिंग्स बता सकें, मुंह से ना बोले मगर हार्ट टू हार्ट बात कर सकें। उसके बाद फेमिनाइन में एक पावर होती है, वो हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहती है, मगर डिवाइन मस्कुलाइन आने के बाद उनकी वाइब्रेशन लो हो जाती है। शुरू शुरू में हाई होती है और मस्कुलाइन जो होते हैं अपनी फेमिनाइन को देखने से ही उनको हीलिंग मिलती है। जिस दिन नहीं देखते हैं उनको हीलिंग नहीं मिलती है, तो उनकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है कार्मिक्स के साथ रहकर। इसलिए कि जब हमारे मस्कुलाइन हमारी लाइफ में आते हैं, हमारे बैगेज ख़त्म हो जाते हैं हमारे पार्टनर के साथ। आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपकी फैमिली हो, जो भी है थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में, उनके साथ आपके बैगेज ख़त्म हो जाते हैं। हमारे डिवाइन मस्कुलाइन आते ही वो हमारे बैगेज को सबसे पहले रिलीज़ करवाते हैं। हम मुंह फट हो जाते हैं, अपने हस्बैंड हो या जो भी है हमारे कार्मिक, उनके मुंह पे जवाब देना शुरू कर देते हैं। तो बैगेज रिलीज हो जाते हैं और ट्विन का बैगेज शुरू हो जाता है। अब उनकी लाइफ में बैगेज शुरू हो जाता है, जो फेमिनाइन हेल्प करती है रिलीज करने में अपने इनर वर्क से। जितना वो ज़्यादा इनर वर्क करती है, उनको उतनी ज़्यादा हीलिंग मिलती है और उतना ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। मगर शुरू शुरू में डिवाइन मास्कुलाइन को पता नहीं होता, मगर जब भी आप डिवाइन काउंटर पार्ट से अपनी बात करेंगे, आपको प्यास लगेगी, गला सूखता जाएगा और लगेगा कि चक्कर आ रहे हैं, ड्रेन हो रही है मेरी एनर्जी, कुछ तो फ्लश हो रहा है। तो आपको समझ में नहीं आएगा। जिसको पता नहीं ट्विन फ्लेम जर्नी का, उसको पता नहीं। मेरे को होता था, मेरे को जब भी मैं फ़ोन पे बात करती थी, मेरे को गला सूखता रहता था, अटकता था बात करते वक्त। तो मैं समझ नहीं पाती थी। अब समझ कौन समझेगा कि ट्विन फ्लेम बोलकर कुछ है, मगर मुझे लगता था जैसे मैं उनसे डरती थी, उनकी हरकतों से डरती थी। इस वजह से मुझे लगता था कि शायद इसलिए होता होगा मुझे।
मगर ऐसा नहीं है, ये नॉर्मल है। ट्विन फ्लेम जर्नी में उस टाइम फेमिनाइन हाई वाइब्रेशन में रहती है। जब अनअवेकन डिवाइन मस्कुलाइन, उस टाइम सारी एनर्जी मिलने के बाद, मिलने से पहले उनकी लाइफ जो थी, मिलने के बाद उनको एक एक दिन की सांसें जो मिलती है फेमिनाइन से ही मिलती है। अगर आप 7 चक्रा एक्टिवेट नहीं करोगे, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नए हो और 7 चक्रा एक्टिवेट नहीं करते हो, तो आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, लो वाइब्रेशन में रहोगे और इंसल्ट सहना पड़ेगा आपको अपने मस्कुलाइन से। अभी मुझे दिख रहा है बहुत से आपके पार्टनर हैं जिनके पास आपके अलावा भी प्रपोजल आ रहे हैं शादी के कई प्रपोजल आ रहे हैं। वो किसी और से शादी करना चाहते हैं, आपसे नहीं करना चाहते हैं, मैं बता रही हूँ। उनके पास शादी के प्रपोजल आ रहे हैं, अनमैरिड हैं तो। और आपने अगर अभी रिसेंट में किसी मैरिड मैन को ही चूज़ किया है, तो वो भी अपनी फैमिली के चलते आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। और किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है आप लोग जर्नी में बहुत आखिरी में निकल आए हो, बहुत दूर निकल आए हो और एक्शन लेना चाहते हैं, एक फेयर डील करना, फेयर होकर, सेल्फिशनेस जैसे पहले दिखाया था वैसा नहीं करेंगे। आप सबके फेवर में ही ये डिसीज़न लेंगे जिससे सबका भला हो। दो नाव में आप सवार नहीं रहना चाहते हैं, वो अपनी काउंटर पार्ट को, अपनी अदर हाफ को वो जगह देना चाहते हैं जिसके लिए दोनों धरती पे आए हैं। ट्विन फ्लेम धरती पे आते हैं एक दूसरे से यूनाइट होने के लिए। अगर आप इस जन्म में मिले हो तो आप लकी हो, पता नहीं कितने जन्म आपकी सोल भटकी है। और इस जन्म में अगर आप अपने पार्टनर से आके मिले हो तो भगवान का शुक्रिया अदा करो। आधे आधे सोल आप कई जन्म लिए होंगे आपने, आपको पता भी नहीं होगा। कोई फेमिनाइन मुझसे पूछती है, इस जन्म में अगर इस कंफर्ट जोन से निकल पाई और शादी नहीं की, किस जन्म में हम मिलेंगे? इस जन्म तो जी लो, किसने देखा है अगला जन्म? जो चीज़ देखी नहीं उसका रास्ता क्यों पूछना है? जो जन्म लिया है, भगवान ने इतना सुंदर जन्म दिया है, आप अपनी लग्जरियस लाइफ छोड़ नहीं पा रहे हो, अपने काउंटर पार्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो इसी जन्म के बारे में सोचो। जो जन्म देखा नहीं उस जन्म की खबर मत लो। होता है ना, खाली बैठे हैं क्या करना है, वेल्ले वेल्ले क्वेश्चन पूछते रहते हैं। वेल्ले बैठे हैं, टाइम पास करना है, कुछ भी पूछ लेते हैं। ना जर्नी के लिए सीरियस, ना ही अपने काउंटर पार्ट के लिए सीरियस। इमोशनल काफ़ी है, एक दर्द में है, विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, प्योरिटी के साथ, इनोसेंट लव के साथ, डिवाइन लव वो फील करते हैं और डिवाइन लव आपको देना भी चाहते हैं। न्यू रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हैं आप ही से। अगर आप स्टक हैं तो आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं आपके पार्टनर। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, बिल्कुल आपकी इमोशनल हो रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, नो कांटेक्ट ख़त्म करना चाहते हैं, स्टक सिचुएशन ख़त्म करना चाहते हैं। स्ट्रेंथ आ रहा है उनमें, आपको देखकर ही स्ट्रेंथ वो हासिल कर रहे हैं। ओपन अप नहीं होते थे मगर अब होने के लिए तैयार हैं, आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं, जो मुझे दिख रहा है। आपको पाकर वो प्राउड फील करते हैं, जो मुझे दिख रहा है। वो प्राउडी अपने आप को गर्व फील करते हैं कि आप उनकी लाइफ पार्टनर हैं या बनेंगी, ये सोच के वो गर्वित हैं, प्राउड फील करते हैं। अब आपके पास आने के लिए वो आपको फैंटेसाइज तो कर ही रहे हैं, साथ साथ मुझे दिख रहा है स्ट्रेटजी भी बना रहे हैं। एक्शन लेंगे स्ट्रेटजी बनाकर, फिजिकल एफर्ट्स डालेंगे और अपना मुंह भी खोलेंगे। जितने भी सिक्रेटिव हों अब अपना मुंह खोलेंगे आपके छोटे से राजकुमार और आपको प्रपोज करेंगे। काफ़ी डे ड्रीमिंग कर ली, काफ़ी फैंटेसाइज कर लिया, काफ़ी दूर से आपको निहार लिया सोशल मीडिया में, अब वो फेस टू फेस आके आपकी ब्यूटी की तारीफ करना चाहते हैं और अपना प्यारा सा कप इमोशंस, फीलिंग्स का, प्यार का वो ऑफ़र करेंगे। आप तैयार हो जाइए लेने के लिए, इसलिए कि काफ़ी दर्द में है, थर्ड पार्टी का दर्द नहीं है,
ये दर्द सिर्फ और सिर्फ आपका दिया हुआ है। क्यों? आप सेल्फ लव में हो। आप जब सेल्फ लव में हो, पहले जैसा अटेंशन नहीं दे रहे हो, घंटों घंटों खड़े नहीं रहते हो, ये बहुत दर्द वाली बात है। उस टाइम बेशक घोड़े की तरह किक मार के निकल गए हो, मगर आपने एक छाप छोड़ दिया था अपने दिल में। आपका प्यार करने का तरीका बिल्कुल स्पेशल था, और वो जो स्पेशल आपने अपनी जो जगह छोड़ी है वो कभी भर ही नहीं पाई। आपने हर एक दिन एक नया अपना प्यार का रूप दिखाया। आपके प्यार करने का अंदाज़ डिफरेंट था, जिस पर वो बाद में वो खुद भी प्यार में पड़ गए। आपने हमेशा अपना प्यार अलग-अलग तरीके से उनको एक्सप्रेस किया, कभी बोलकर, कभी अपनी गेस्चर से, कभी अपने एक्शन से। आपने हमेशा उन्हें अपना प्यार दिखाया, दर्शाया, वेट किया, जिससे उन्हें एहसास हो कि आप उन्हें कितना प्यार करते हो, और वो करना आपने बंद कर दिया एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए, और इसीलिए वो दर्द में है। अब आपसे न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। क्यों? ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, तभी तो आपकी कदर पता चल रही है। जब तक ट्रांसफॉर्म नहीं होते उनको आपकी कदर ही नहीं पता चलती है, वैल्यू ही नहीं करते हैं, बिल्कुल भाव नहीं देते हैं। अब वो पुरानी चीज़ों को लेट गो करके आपकी तरफ आ रहे हैं, और अब डिवाइन लव ही मिलेगा। डिवाइन लव मिलेगा, स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करेंगे दोनों एक दूसरे के साथ। क्यों? डिवाइन टाइमिंग आ गया है, यूनियन का टाइम आ गया है। जजमेंट मिलेगा डिवाइन से ही। सारे बैगेज ख़त्म हो रहे हैं आपके। अब आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते किसी भी कीमत पे, चाहे कोई भी चीज़ दांव पे लगानी पड़े, वो तैयार हैं, मेंटली प्रिपेयर हैं, और आपकी तरफ आ रहे हैं अपना ईगो छोड़कर। आपके छोटे से राजकुमार या राजकुमारी अब अपनी ईगो छोड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं। बेशक मन मौजी हैं और केयर फ्री थे आपकी तरफ से, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ केयर फ्री नहीं थे। जब भी आपकी बात आती थी वो केयर फ्री हो जाते थे, एटीट्यूड में रहते थे, कोई मतलब नहीं। अब वो कमिटमेंट देना चाहते हैं। क्यों? फिज़िकल डिज़ायर काफ़ी होती है उन्हें, फिज़िकल डिज़ायर होती है, और वो एक्सट्रीम लेवल पे ऑब्वियस्ड है। आप एडिक्शन हो गए हैं, एडिक्शन पड़ गया है उन्हें आपका, और वो फिज़िकल होना चाहते हैं रियल में। सिर्फ आपको फैंटेसाइज नहीं करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। फिज़िकल डिज़ायर काफ़ी होती है, सेक्स करने की डिज़ायर होती है, इंटीमेट होना चाहते हैं, और रियलिटी में चाहते हैं वो सिर्फ ड्रीम में आपसे इंटीमेट नहीं होना चाहते हैं, वो रियलिटी में आपसे आपको फील करना चाहते हैं। वो ये सेक्सुअल प्लेजर चाहते हैं, और रियलिटी में चाहते हैं, फिज़िकली फील करना चाहते हैं। कन्फ्लिक्ट बहुत चलता है, आपको डेट पे ले जाएंगे और नई शुरुआत करेंगे। आपको खोने से डरते हैं, बांटना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। खोने से काफ़ी डरते हैं, आपको इनसिक्योरिटी फील करते हैं। अब देखते हैं इस रीडिंग के अगेंस्ट आज क्या गाइडेंस है डिवाइन की। किसी फेमिनाइन ने मुझसे पूछा, मास्कुलाइन हिंदू, फेमिनाइन मुस्लिम। अभी ज़्यादा देर नहीं हुआ, जुलाई अप्रैल में मिले हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड से तो बन नहीं रही है, तो वो कब कमिटमेंट देंगे। अभी अप्रैल 24 में मिले हैं उनको। देखिए, मैं बार बार कहती हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी रोमांटिक लव स्टोरी नहीं है, कोई लव स्टोरी रोमांटिक नहीं है। अगर शुरू में थोड़ी बहुत बात होती भी थी, बाद में वो ब्रेकअप हो जाता है। तो पहले तो ये सेटल होने का सपना देखना सबसे पहले बंद कर दीजिए। मस्कुलाइन, आप अपना बच्चे अपना बोझ डालने के लिए सोचते हो, एक कंधा छोड़ूंगी दूसरा कंधा पकड़ूंगी। जब तक ये सोच रहेगी, वो अपना कंधा किसी को नहीं देते हैं। आपकी बैसाखी बनने के लिए आप वो नहीं आते हैं आपकी लाइफ में, आपको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए ला आते हैं। जैसे आप अभी अपने आप को अबला समझ रही हैं, अबला समझ रही हैं, आप सोच रही हैं उनको डिवोर्स तब देंगी जब वो मस्कुलाइन आपको कमिटमेंट देंगे। एक इंसान अप्रैल में मिला है आपसे, बस स्टैंड में मिला है, बच्चे को छोड़ने जाते हो, आज तक उन्होंने बात नहीं की, सिर्फ आई कांटेक्ट और सोल कांटेक्ट हुआ है, आज तक आपने बात तक नहीं की। और कैसे ख्याली पुलाव है कि वो इंसान अपना बच्चा बीवी छोड़कर सिर्फ देखने भर से आपको शादी की कमिटमेंट देगा। थोड़ा सा तो प्रैक्टिकल लॉजिकल बात करो। प्यार में अंधे बनने की तो मुझे तो समझ में नहीं आता, बुद्धि कहाँ चली जाती है फेमिनाइन की।
जहाँ पे बात ही नहीं हुई है, वहाँ पे वो अपने बच्चा, बीबी सबको डिवोर्स देकर, जिससे आज तक बात नहीं की, उसके साथ सेटल हो जाएगा। कैसी मानसिकता है आपकी? तो अपनी मानसिकता चेंज कीजिए। सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होगा। आपके कहने से, आपके इम्पेशंस होने से आप दूसरा लड़का, अच्छा सा लड़का ढूंढ लीजिए जो आपसे बच्चे के साथ शादी कर ले। देखिए मिलता है या नहीं। द आर्ट, एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज। आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। जो भी आपकी स्किल है, क्रिएटिविटी है, उससे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आप म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं तो म्यूज़िक डेडिकेट कर सकते हैं अपने पार्टनर को, कोट डेडिकेट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी क्रिएटिविटी होती है। करिए ज़रूर, यही गाइडेंस है। प्यार जताने के लिए जब हमारे डिवाइन मस्कुलाइन हमसे ईगो में रहते हैं तो आप गाने डेडिकेट कर सकते हैं। और कहाँ करेंगे डेडिकेट? फेसबुक है, व्हाट्सएप है, स्टेटस पे डाल दीजिए। वो कहीं ना कहीं फेक अकाउंट से देखेंगे ज़रूर, इसलिए कि वो ये जर्नी स्टॉक करके ही, स्पाई करके ही कंप्लीट करते हैं। वो कभी भी अपनी फेमिनाइन से दूर नहीं होते। वो सिर्फ मुंह से ही बोलते हैं तुम चली जाओ मेरी ज़िंदगी से, दिल से वो कभी नहीं कहते, इसलिए कि सोल तो एक ही है। उनकी रूह तो सिर्फ आप ही को चाहती है। वो बाहर का इंसान है जो ईगो में मना करता रहता है। सोल तो हमेशा अपनी अदर हाफ के लिए रोता है, तड़पता है, तकलीफ़ में रहता है। तो जब वो बाहर का इंसान बोलता है चली जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मूव ऑन कर जाओ, रियलिटी में तो उनका सोल रोता है रोज़। बाहर का बॉडी मना कर देता है और वही बॉडी रात को रोता है, क्यों? उनकी सोल चीखें मार रही होती है कि मुझे ये मेरी फेमिनाइन नहीं चाहिए, और कोई नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो मेरी फेमिनाइन नहीं चाहिए। मगर ये एहसास उन्हें बहुत बाद में होता है। क्यों? उनका लॉजिकल और प्रैक्टिकल माइंड मानने को तैयार नहीं होता है कि इतनी क्या ज़िद है, मैं कंट्रोल कर लूँगा अपने सोल को, और भी तो है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो वो काफ़ी कोशिश करते हैं मगर आखिरी में थक हार कर जस्टिस देते देते हैं अपनी ही अदर हाफ को। जब उन्हें पता चलता है स्वर्ग में बनी है ये जोड़ी, चाहे आप जितने भी रिलीजन, जैसी भी किसी भी रिलीजन के हो, स्वर्ग में बनी है ये जोड़ी। आप हर जन्म में हस्बैंड वाइफ थे और इस जन्म में भी हस्बैंड वाइफ ही होंगे। क्यों? ये आपका बर्थ राइट है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरिस, लियो, सगिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, टाइमलेस रीडिंग है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।